ये मेरे शिव का कार्य। 100 साल की उम्र यदि आपको चाहिए तो 100 साल का भजन भी तो होना चाहिए। अब 100 साल का एक सहज सी बात है, आप किसी के मिलने के लिए जाओ और उसको सिर पे रख के पल्लू और पांव पड़ो और वो तुमको आशीर्वाद दे 40 साल जियो। कितने साल? बोलो बोलो जम के जब बोलो 40 साल जियो। तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे जम के बोलो जरा, बुरा लगेगा ना। तुम्हें आशीर्वाद कौन सा चाहिए? जम के बोलो जरा, 100 साल जियो। तो जैसे ही उसने बोला 100 साल जियो, तुम इतनी खुश हो जाओगे कि मुझे आशीर्वाद मिल गया 100 साल जीने का। और जैसे ही किसी के चरण छुए, प्रणाम करा, पांव पड़ा, किसी को नमन करा और किसी ने कह दिया 30 साल जियो, तो कितना बुरा लगे। मतलब आशीर्वाद तुमको चाहिए पूरा पूरा कि मैं 100 साल जीऊं, तो फिर भजन भी तो चाहिए कि तू 100 साल भगवान का भजन करती रहे और ऐसी की ऐसी रहे, शिव की भक्ति में डूबी रहे। ऐसा स्मरण हमारे भीतर भी तो होना चाहिए। उम्र चाहिए 100 साल की। कोई अगर अगर कहीं का आशीर्वाद में इतना भी कह देना 1 साल कम करके, मात्र 1 साल कम करके, तुमने धोख लगाई, प्रणाम करा, नमन करा और किसी ने आशीर्वाद दे दिया 99 साल जियो, तो भी तुमको बुरा लगेगा। अब 1 साल ही कम करा है ना उसने, तो पर तुम्हें बुरा लगेगा, निश्चित है बुरा लगेगा। कोई 98 साल भी बोल देगा ना तो बुरा लगेगा। तुम्हें कितनी चाहिए कि 100 साल जियो, ये आशीर्वाद होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारे भीतर ये भजन होना चाहिए कि मैं महादेव के मंदिर में अगर 100 साल जिंदा हूं तो मेरे महादेव इन पांव को, इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि 100 साल तक तेरे पर जल चढ़ाती रहूं। इतना मेरा शरीर अच्छा बनाकर। सौ साल तक मैं आपके मंदिर आती रहूं। 100 साल की अगर मेरी उम्र है, 70 साल की अगर मेरी उम्र है, 80 साल की मेरी उम्र है, 90 साल की अगर मेरी उम्र है, 100 साल अगर मेरी उम्र है, तो तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा भजन करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं जल चढ़ाती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा गुणगान करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं हमेशा भगवत कीर्तन करती रहूं। ऐसा शरीर बनाकर रखना मेरे महादेव। इस शरीर को कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर या पलंग पर इसको पटक मत देना, क्योंकि आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारी बीमारी में पैसा खर्च कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर जमा कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, पर तुम्हारे कष्ट को तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए पलंग पर मत पटकना, तेरी शरण में पटकना। इतनी कृपा बनाकर अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आपकी कृपा से मुझे मिले ये शरीर आपने दिया है तो संभाल भी आपने। कोई दूसरा नहीं संभाल। कहा भगवान देवाधिदेव महादेव, माता उमा तप कर रही है। और माता उमा एक अंगूठे पर अपना पांव टिकाकर तप में लीन है, और तप में लीन होने पर देवाधिदेव महादेव ने आकर उनको दर्शन दिया। माता उमा को दर्शन दिया। और दर्शन दिया। माता उमा ने मांगा क्या
कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में देवताओं के पास में नवनिधियां हैं। नवनिधि केवल देवताओं के पास में विराजमान है। संसार के किसी व्यक्ति के पास में नवनिधि नहीं है। अगर नवनिधि होती तो शायद इनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आता, इनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती, इनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता अगर नवनिधि इनके पास में होती। एक शमी का पुष्प होता है, करें दर्शन किसी ने? किस किस ने देखा है? देखा है आप लोगों ने? हल्का सा नीला कलर उसका होता है, करें दर्शन। शमी का पुष्प, एक शमी का पुष्प 12 महीने की शिवरात्रि आती है। 12 महीने एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर शमी के पुष्प को 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर बस शाम के समय पर प्रदोष काल में एक शमी का पुष्प यदि समर्पित करना चालू कर दे तो मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी उन्नति की ओर उसको ग्रहण कर देता, नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान हमारे यहां शिव महापुराण करती है। कितने पुष्प? जम के बोलो जरा ऐसा। पंच पुष्प। एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होना चाहिए। कभी आपने विचार करा होगा कि भगवान कृष्ण जब रुक्मणी जी को लेकर आ रहे थे तो रुक्मणी जी के भाई की 5 चोटी भगवान कृष्ण ने क्यों कर दी? भागवत सुनिए सबने। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाई की रुक्म बाहु की ये 5 चोटियां क्यों कर दी? और आखिर 5 चोटी, गला पकड़ रहा है बेटा, उसको देखो जरा। 5 चोटी अगर भगवान ने रुक्म बाहु की, भगवान ने कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाइयों की अगर 5 चोटी करी, तो वो 5 चोटी करने के बाद मेरे भगवान फिर रुक्मणी जी को ले जाते शंकर भगवान की आराधना के लिए क्यों रुके? शिव की आराधना करने के लिए आखिर महादेव क्यों रुकते और क्यों वहां पर पंच पुष्प समर्पित करते? पांच पुष्प ऐसे हैं जो देवाधिदेव महादेव को किस समय, किस घड़ी में और किस पल में समर्पित किए जाते हैं, जिससे मानव के जीवन में देवाधिदेव महादेव का एक बार दर्शन हो जाए और उसकी करुणा प्राप्त हो जाए। पंच पुष्प। अभी तो जो कथा चल रही है वो नवनिधि चल रही है। नवनिधि प्रार्थना कर रही हैं देवाधिदेव महादेव से, ये नवनिधि संसार के लोगों को क्यों नहीं दे देते? इनको देते क्यों नहीं? कारण क्या है कि इनको अपने नवनिधि नहीं दी? भगवान शिव ने कल कथा में वर्णन किया था कि विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, इसलिए इनको नवनिधि प्राप्त नहीं हो पाती। माताजी उमा भगवान महेश से बात करते 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 भगवान महेश, भगवान शिव ओझल हो जाते हैं। उमा माता उनको ढूंढ रही है, माता पार्वती, माँ उमा, माँ सती, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ उमा के रूप में उनको ढूंढ रही है। पर माँ उनको ढूंढते ढूंढते देवाधिदेव महादेव को थक जाती हैं, नहीं मिलती। जब महादेव नहीं मिलते तब माता उमा स्थिर होकर अपने नैनों से जल बहाती रहती हैं, अपने नैनों से अश्रु बहा रही होती हैं, और अश्रु बहाते 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 तभी उसी समय पर श्री तुमरुका जी का आगमन होता।
उसी समय पर तुमरुका जी का आगमन हो रहा है। जब तुमरुका जी का आगमन हुआ, तुमरुका जी जब निकल के सम्मुख में आए, घोड़े का मुख लगाए, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी जपते जपते आ रहा है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपते जपते आ, और पहुंचे माता उमा के पास। तुमरुका जी ने देखा आज मां आप आंखों से आंसू बहा रही हो, नैनों से जल बहा रही हो, आप रो रही हो। मां, आपके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो आप? आपके रोने का कारण क्या है? जरा ध्यान से सुनना। ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग यहां आए हैं कथा सुनने के लिए, चूकना नहीं चाहिए कथा। तुम्हारी पड़ोसन कितनी भी बात करे, आप बहुत दूर से आए हो। ऑटो वाला भी सिटी में कम पैसे ले लेगा, पर इतनी दूर आने के कम से कम 500-600 रुपए लगते होंगे। ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं। इतनी दूर से आए हो आप, समय बर्बाद मत करना। किसी के इधर उधर अपने कानों को मत जाने देना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। 7 दिन की शिव पुराण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नवनिधि शिव पुराण की कथा है, तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहां सुन रहे हैं, उनकी भी झोली में नवनिधि आना चाहिए। तो नवनिधि शिव पुराण चूके नहीं। ज्यादा धूप में बैठे हो, इधर गर्मी में बैठे हो, जगह नहीं मिल रही हो, तो गाड़ियों में जाकर बैठ जाओ। जहां जगह मिले उस जगह पर जाकर बैठो, छांव में बैठकर कथा कर तत्व सुनो, पर भटके ना। क्यों रो रही हो माता उमा? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किस लिए रो रही हो? बहुत सुंदर बात यहां माता उमा का चरित्र कह रहा है। तुमको रोना भी आए ना, तुम्हारे जीवन में दुख भी आए, तुम्हारे जीवन में तकलीफ भी आए, तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कुटुंबियों के सामने, अपनों के सामने जाकर कभी मत रोना। अगर जीवन में दुख आया तो या तो किसी सदगुरु या फिर महादेव के चरणों में जाकर रोना, वो संभाल लेगा। परिवार वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। दुनिया वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब ऐश्वर्य राम की जिंदगी जी ली, अब रोता फिर रहा ना। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींच खींच के तुमको नीचे लाते हैं, वही एक दिन अर्थी में बांध कर तुम्हें शमशान ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाने वाला। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींचकर नीचे लाने का प्रयास करते हैं, जिंदगी भर तुम्हें ताना देते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हें कोसते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे अपशब्द पे ताने पर ताने देते रहते हैं, जिंदगी भर तुमको आड़ा टेढ़ा कहते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी निंदा करते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी बुराई करते रहते हैं, और तुम्हारे मरने पर सबसे पहले आकर खड़े होंगे और तुमको बांध कर आंख में आंसू भरते हुए शमशान तक लेकर यही जाएंगे। क्योंकि इनकी जिंदगी निकल गई निंदा करते करते, चुगली करते करते, बुराई करते करते। अब मौका मिला है इस कलेजे को ठंडा करने का, इसलिए शमशान तक भी लेकर यही जा रहा। तो किसके आगे रोए हम?
किसके आगे रोएंगे? एक बेटी कहती है मेरे को दुख आता है तो